ठीक है, हम लोग का टॉपिक चल रहा था ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल में जो भी हम इससे पहले पढ़ाए हैं थोड़ा उसको रिकॉल करा दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल बताए थे, अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज नोन एज ट्रायंगल। मतलब किसी समतल में, किसी प्लेन में, ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर ट्रायंगल बनता है। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज़ आपको बताए थे कि 2 प्रॉपर्टीज़ इससे पहले पढ़ाए हैं, उसको हम रिकॉल करा रहे हैं। ठीक है, एक तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है कितना, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ये किसी भी ट्रायंगल के लिए तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ना इससे ज़्यादा होगा और ना ही इससे कम होगा। ठीक है, अगर वो ट्रायंगल है तो उसके तीनों कोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री ही आना चाहिए, उससे 1 डिग्री ना ज़्यादा आएगा और ना ही 1 डिग्री कम आएगा। चलिए, ये तो हो गया प्रॉपर्टीज़ नंबर 1। ठीक है, दूसरा थ्योरी हम ये बताए थे कि अगर किसी भी ट्रायंगल में आप एक साइड को बढ़ाइएगा, ठीक है, साइड बढ़ाइएगा, ठीक है, मान लीजिए आप ABC ट्रायंगल है, इसमें BC साइड को आप पॉइंट R तक बढ़ाएं, ठीक है, तो इससे जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है बहिष कोण, यानी बाहर वाला कोण, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल आपको दिख रहा होगा, एंगल ACR, ये बाहर है ट्रायंगल के, है ना। तो इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है आपका, ये बराबर होगा किसके, टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल, है ना। मतलब ये बराबर होगा अंदर वाले दोनों सामने वाले कोनों के जोड़ के। ठीक है, मतलब ये कि मान लीजिए ये आपका अल्फ़ा है सपोज़, और ये बीटा है और ये गामा है। तो इसके कहने का अर्थ ये है कि अल्फ़ा जो है वो बराबर होगा इंटीरियर अपोजिट। इंटीरियर का मतलब हुआ अंदर वाला कोण, तो अंदर वाले में तो एंगल ए भी है, एंगल बी भी है और एंगल सी भी है इंटीरियर एंगल में। ठीक है, लेकिन अपोजिट भी होना चाहिए। अपोजिट का मतलब क्या हुआ, सामने होना चाहिए, इस एंगल के सामने। तो इस एंगल के सामने देखिए ये दोनों सामने पड़ा है। ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर हो गया इन दोनों के जोड़ के बराबर, यानी कि बीटा प्लस में गामा। ठीक है, यानी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये आपका प्रॉपर्टीज़ नंबर 2 था। ठीक है, एंगल ACR बराबर होगा एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी साइड को आप आगे की ओर एक्सटेंड करते हैं तो उससे जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, यानी बहिष कोण बनता है, यानी बाहर वाला जो कोण बनता है, वो बराबर होता है सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। सम का मतलब हुआ जोड़ और इंटीरियर का मतलब अंदर वाला कोण और अपोजिट मतलब सामने वाला। तो इसके सामने इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर ये वाला कोण होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 70 डिग्री, ठीक है, और इसका मान है 50 डिग्री। ठीक है, एंगल A का वैल्यू 70 डिग्री, एंगल B का वैल्यू अगर 50 डिग्री है तो एंगल ACR का वैल्यू कितना होगा, तो इन दोनों के जोड़ के बराबर, यानी कि अल्फ़ा का जो मान होगा वो 70 डिग्री और 50 डिग्री दोनों को ऐड कर दीजिएगा, यानी कि कितना आ गया, 120 डिग्री के बराबर आ गया। ठीक है, यानी ये वाला जो कोण होगा इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा, यानी इसका मान 70 डिग्री और ये 50 डिग्री दोनों को जोड़ दिए और आ गया ये 120 डिग्री। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। चलिए फिर से समझ लीजिए इसके कॉन्सेप्ट को और समझ लीजिए डिटेलिंग में। मान लीजिए आपके पास ट्रायंगल है ABC। ठीक है, यहाँ पे ABC लिख दिया आप नाम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल का। चलिए इस बार हम क्या किए, BC को नहीं बढ़ा रहे हैं, कोई भी दूसरा साइड बढ़ा दीजिए। मान लीजिए आप ये साइड बढ़ा दिए, ठीक है, साइड AB को बढ़ा दिए आप कहाँ तक, R तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो B है हम इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए
अब देखिए यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, यानी कि जो बाहर वाला कोण बन रहा है ना, जो बाहर कौन है, ट्रायंगल के बाहर ये कौन बना, तो ये वाला जो कोण है आपका, ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट। मतलब एक तो इंटीरियर में तो एंगल ए भी है, बी भी है और सी भी है, ठीक है, बी का इधर वाला पोर्शन, ठीक है, तो इंटीरियर हो गया। और अपोजिट का मतलब इस एंगल के सामने, तो सामने में तो ये दोनों आएगा, सामने मतलब इसके सामने ये दोनों आएगा, ये तो नहीं आएगा ना, तो ये जो कोण है इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है अल्फ़ा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे गामा, तो सेम प्रोसेस, तो अल्फ़ा बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ से अल्फ़ा बराबर बीटा प्लस गामा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, बीटा का मान दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे 80 डिग्री है, ठीक है, गामा का मान, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका 30 डिग्री है, यहाँ पे 80 डिग्री है, तो इसका मान आप बता सकते हैं आसानी से। तो अल्फ़ा का मान बताइए कितना आएगा, 30 डिग्री प्लस में 80 डिग्री, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो 8 3 11, बोलिए 110 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल है वो बराबर होगा सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर ये वाला कोण होगा, ठीक है। मेज़रमेंट में उसका जो डिग्री मेज़रमेंट होगा इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। अच्छा, इसका जो रेस्ट वाला एंगल है ये कितना डिग्री का हो गया, जाहिर सी बात है ये 110 है, तो ये कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया, ठीक है। तो आप इस तरह से क्रॉस चेक कर सकते हैं, कैसे, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो जोड़ लीजिए, ये 70 है आपके पास, ये 30 है, 70 30 100 और ये 80 आ गया है 180, है ना, तो ये 180 से ना ज़्यादा आएगा ना कम आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक फिगर है, ठीक है, इस फिगर में आपको मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है PQR ट्रायंगल में इस साइड को बढ़ाया गया और एक्सटीरियर एंगल ही यहाँ पे दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे S ले लीजिए, ठीक है, और एंगल P और एंगल Q, क्वेश्चन लिख ही देते हैं, इन ट्रायंगल PQR, है ना, इन ट्रायंगल PQR साइड QR इज प्रोड्यूस्ड टू S सच दैट एंगल PRS इज इक्वल टू 120 डिग्री, है ना, एंगल PRS 120 डिग्री, ठीक है। और दिया हुआ है इसमें साथ ही साथ एंगल P का मान दिया हुआ है, या फिर P हटा देते हैं, Q ही रख देते हैं, Q का मान दिया हुआ है 72 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री Q का मान दिया हुआ है, और आपको निकालना है, फाइंड करना है आपको एंगल P और एंगल R, एंगल R का मान और एंगल P का मान, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि इन ट्रायंगल PQR साइड QR इज प्रोड्यूस्ड टू S सच दैट एंगल PRS इक्वल टू 120 डिग्री, देन फाइंड द एंगल P एंड एंगल R, और R यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 120 है आपका, और क्या दिया हुआ है, एंगल Q का मान दिया हुआ है 72 डिग्री, Q दिख रहा है आपको, ठीक है। आपको निकालना है एंगल P का मान और एंगल R का मान। तो एंगल R तो आपको ऐसे ही आसानी से दिख रहा होगा कि ये 120 है, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो लीनियर पेयर से आप ये डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं 60 डिग्री का, और ये जो एंगल होगा आप निकाल सकते हैं। कैसे, दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री से आप ये 60 डिग्री ले आए और ये 72 डिग्री है, तो आप 180 में से इन दोनों को ऐड करके घटा दीजिएगा, तो ये एंगल निकल जाएगा। एक मेथड ये हो सकता है, और दूसरा मेथड जो हम लोग अभी पढ़े हैं एक्सटीरियर एंगल, वो लगा दीजिए। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है ट्रायंगल में, कि एक्सटीरियर एंगल जो है आपका बाई
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज़ आप लिख सकते हैं ये वाला एंगल है ना, ये वाला, यानी कि आप लिख सकते हैं एंगल PRS बराबर होगा किसके, एंगल P प्लस बोलिए एंगल Q। ठीक है, चलिए एंगल P का मान कितना है, P का तो निकालना ही है, प्लस Q का मान क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 72 डिग्री। ठीक है, और PRS का भी वैल्यू दिया हुआ है ना 120, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। चलिए, तो एंगल P का मान आपको निकालना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, आप 120 में 72 घटा दीजिएगा ना, 120 डिग्री में से 72 को आप घटा दीजिएगा, घटा के लिखिए, 10 में से 2 गया 8 है ना, और ये हो जाएगा 11 में से 7 गया 4, 48 डिग्री। ठीक है, चलिए 48 डिग्री इसका आंसर आ गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 48 डिग्री। ठीक है, और एंगल R तो आप ऐसे ही निकाल लिए थे। देखिए एंगल R यहाँ पे दो वो है, एक तो आपका एक्सटीरियर एंगल, देखिए ये R को ऐसे समझिए, यहाँ पे R है, ये भी R है और ये भी R है, लेकिन ये आपका ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर हो गया और ये इंटीरियर हो गया। सॉरी, इस फिगर ऐसा है, ये आपका इधर वाला एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो एक्सटीरियर एंगल आपका अगर ये वाला 120 है, तो चूंकि एक लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, इस वजह से आप 180 में से 120 घटाइएगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो आप इसी चीज़ को लिख लीजिए, एंगल R इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। कहाँ से आया है, तो आप लिख लीजिए लीनियर पेयर बाई लीनियर पेयर एक्सियोम। लीनियर पेयर एक्सियोम आप जानते हैं क्या होता है, एक लाइन पे अगर कोई रे स्टैंड करे, खड़ा हो, तो उससे जो आपका एंगल बनता है एडजेसेंट एंगल, उसका सम 180 डिग्री होता है। आप इस एंगल को 1 मान लीजिए, इसको 2 कंसीडर कीजिएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का मान 180 डिग्री होता है। ये आपका लीनियर पेयर है ना, यानी एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब एक रेखा पर, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनेगा हमेशा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि साइड ट्रायंगल ABC दिया हुआ है और इसमें एक साइड आपका BA को बढ़ा दिया गया, मान लीजिए R तक बढ़ाया गया, और इस तरह से बढ़ाया गया कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो आपका अल्फ़ा है। ठीक है, अल्फ़ा है, और ये इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल B का वैल्यू 70 है और एंगल C का वैल्यू 45 डिग्री है। ठीक है, तो आपको अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालना है कि अल्फ़ा और बीटा का मान कितना होगा। ठीक है, तो समझिए बात को, आप इसको कैसे बनाएंगे। सिंपली आप अल्फ़ा के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ट्रायंगल है ये आपका, ट्रायंगल में साइड BA को बढ़ाया गया, तो उससे ये तो एक्सटीरियर एंगल बना, एक्सटीरियर एंगल बाहर का एंगल, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होगा, 2 सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट, इंटीरियर भी होना चाहिए अपोजिट भी होना चाहिए। तो अल्फ़ा के सामने वाला अंदर में जो एंगल बन रहा है वो एंगल B और एंगल C है, यानी डायरेक्टली अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो 70 डिग्री प्लस का 45 डिग्री, दोनों को जोड़िएगा उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 7 4 11 115 डिग्री, 115 डिग्री अल्फ़ा का मान आ गया। अच्छा, बीटा का मान कैसे निकालिएगा, तो बीटा का मान, अब चूँकि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आप 180 लिख सकते हैं। ठीक है, और अल्फ़ा का मान कितना है 115 डिग्री प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री, डेट्स है बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 115 आप घटाइएगा
तो कितना होगा बोलिए? 65 5 70 10 80 है ना, 65 डिग्री। ठीक है, अल्फ़ा का मान आ गया कितना? 115 डिग्री। ठीक है, और बीटा का मान आ गया कितना? 65 डिग्री। ठीक है, आप इसको वैसे भी निकाल सकते थे, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है, वहाँ से भी आप निकाल सकते थे। कैसे? बीटा का जो वैल्यू आता वो कैसे आता? 180 में से आप जो है इन दोनों एंगल को ऐड करके घटा देते हैं, तो ऐड कीजिएगा इन दोनों को तो कितना आएगा? 70 डिग्री प्लस का 45 डिग्री, आप जोड़ लीजिए तो 180 डिग्री माइनस का 7 यानी कि 115 डिग्री घटाइएगा तो 65 डिग्री। ठीक है, तो कैसे भी निकालिएगा आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।